तो हेलो दोस्तों, तो क्या होगा यदि आपके आसपास के सभी लोग ज़ोंबीज बन जाते हैं और आप पूरे शहर में अकेले रह जाते हो। और इस कहानी में इस लड़के के साथ ऐसा ही होता है। अकेले रह जाने पर इस लड़के के मन में जो आता है वह वही करता है। ऐसे अच्छी अच्छी चीजें खाना, नई नई जगह पर घूमना और छत के ऊपर बैठकर कैंपिंग करना, नई सी नई कार बाइक चलाना। और कुछ समय बाद इसे एक लड़की मिल जाती है। अब यह दोनों मिलकर आगे कैसे सरवाइव करेंगे यह तो पता चलेगा आगे कहानी में। तो वेलकम बैक मूवी फ्लिक्स में एक नई मूवी के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ज़ोंबीज से बचकर भाग रहा होता है और इस लड़के का नाम अकीरा टेंडो होता है। अब हम अकीरा टेंडो की बीती जिंदगी को देखते हैं, जहां अकीरा टेंडो को नई जॉब मिली होती है और वह उस जॉब के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। हाँ, अकीरा का व्यवहार ऐसा होता है कि वह हर किसी की रिस्पेक्ट करता है। अकीरा के ऑफिस पहुंचने पर सब अकीरा की रिस्पेक्ट करते हैं। अकीरा यह जॉब पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि यह जॉब अकीरा को बहुत ही मुश्किलों से मिली होती है। तभी अकीरा एक लड़की से मिलता है जिसका नाम ओतोरी होता है। हाँ, अकीरा को पहले दिन ही अपने ऑफिस एम्प्लॉइज के साथ पार्टी करने को मिलती है। तभी अकीरा उन सभी को धन्यवाद कहता है और कहता है कि यह जॉब मेरे लिए बहुत लकी है। लेकिन उसी रात अकीरा के सभी अरमानों पर पानी फिर जाते हैं जब उसे देर रात भर काम करना पड़ता है। यहाँ अकीरा को रात से दिन हो जाता है लेकिन उसका काम खत्म नहीं होता। अकीरा को अगली रात भी ऑफिस के अंदर बितानी पड़ती है। अब अकीरा 3 दिन बाद जॉब से अपने घर आता है। तभी वह थक कर सो जाता है। अब अकीरा इस जॉब से बहुत परेशान हो जाता है लेकिन वह इस जॉब को नहीं छोड़ सकता क्योंकि यह जॉब अकीरा को बहुत मुश्किलों में मिली है। अब एक रात अकीरा अपने दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम केंचो होता है। तब वह बताता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। लेकिन केंचो अपनी जिंदगी में बहुत खुश नजर आता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों फुटबॉल प्लेयर होते हैं जो कि एक ही टीम में होते हैं। तभी अकीरा केंचो को कहता है कि तुम्हारी एक गलती से हम चैंपियनशिप हार गए थे। यह सुनकर केंचो गुस्सा हो जाता है और इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अगले दिन ओतोरी टेंडो को परेशान देखती है, इसलिए वह उसके पास जाती है और कहती है कि तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। यहाँ टेंडो की परेशानी सुनकर ओतोरी कहती है कि तुम्हें जिंदगी में वह करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगे। यहाँ टेंडो रोज उसी काम को कर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। अब उसका काम पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन जब टेंडो अगले दिन जॉब पर जा रहा होता है तब वह अपने अंकल को देखता है और जब टेंडो उनका फेस देखता है तो वह डर जाता है क्योंकि यह ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। और तभी टेंडो वहाँ से ऊपर की ओर भागता है। लेकिन टेंडो जिस तरफ जाता है उस तरफ से ज़ॉम्बीज नजर आते हैं, यानी कि ज़ॉम्बीज से पूरी बिल्डिंग भर चुकी होती है। लेकिन यहाँ भी टेंडो को अपने ऑफिस का समय दिख रहा होता है, ना कि ज़ॉम्बीज दिख रहे होते हैं। और बड़ी ही मुश्किल से अकीरा टेंडो उन ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचा लेता है। और जब टेंडो ऊपर जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज से पूरा शहर तबाह हो चुका है, यानी कि उसका ऑफिस तक भी तबाह हो चुका है और अब टेंडो को ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। इस बात से वह बहुत खुश होता है। अकीरा को पूरा एक दिन बीत चुका होता है और उसके सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं। लेकिन अकीरा को ज़ॉम्बीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह तो इस बात से बहुत खुश है कि उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। तभी अकीरा को 2 बोतल दिखाई देती है। वह बोतल उसे ओतोरी ने दी थी। वह बोतल को देखकर ओतोरी को याद करने लगता है और तभी वह ओतोरी को मैसेज करता है और तभी ओतोरी उसको लोकेशन सेंड करती है। टेंडो यह देखकर बहुत खुश होता है। तभी हम एक कपल को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से जान बचाने के लिए यहाँ छिप जाते हैं। दोनों को लगता है कि वह ज़ॉम्बी से नहीं बच पाएंगे। फिर वह टेंडो को देखते हैं जो कि पाइप के द्वारा नीचे जा रहा था। तभी टेंडो उनसे कहता है कि मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। यह दोनों टेंडो से कुछ खाने की चीज मंगा लेते हैं, लेकिन यह दोनों टेंडो को इस तरह देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ टेंडो ओतोरी के पास जाने लगता है लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। लेकिन टेंडो ज़ॉम्बीज से बचता हुआ ओतोरी के घर पहुंच जाता है, लेकिन टेंडो को वहाँ कोई नजर नहीं आता। तभी टेंडो घर में जाकर देखता है तो वहाँ ओतोरी उसका पैर पकड़ लेती है। फिर टेंडो ओतोरी से कहता है क्या तुम्हें अकेले डर लग रहा है? और तभी ओतोरी कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। और तभी ओतोरी टेंडो को दिखाती है कि उसके घर में भी एक ज़ॉम्बीज होता है और तभी वह ज़ॉम्बी टेंडो पर हमला कर देता है। और तभी टेंडो को गुस्सा आ जाता है और वह उस ज़ॉम्बी को वही मार देता है। लेकिन उस ज़ॉम्बी ने ओतोरी के हाथ पर काट लिया होता है जिससे कि ओतोरी ज़ॉम्बीज बन जाती है और तभी ओतोरी टेंडो पर हमला कर देती है। हाँ, टेंडो ओतोरी से अपनी जान तो बचा लेता है लेकिन उसे बहुत दुख होता है कि ओतोरी अब ज़ॉम्बीज बन चुकी है क्योंकि टेंडो ओतोरी को पसंद करता था, यानी कि वह उससे प्यार करता था। टेंडो वहाँ से रोते हुए चला जाता है। टेंडो ऊपर जाते हुए उस कपल के घर को देखता है। टेंडो को देखकर लगता है कि ज़ॉम्बीज ने उन्हें भी खा लिया। यहाँ टेंडो बहुत दुखी नजर आता है। तभी टेंडो को ओतोरी की बात याद आती है। ओतोरी कहती है कि जिंदगी में वह करना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो और अब टेंडो जिंदगी में एंजॉय करना चाहता है। तभी वह उन सभी कामों की लिस्ट बनाने लगता है जो उसे करने हैं। अगली सुबह टेंडो म्यूजिक चलाकर अपने घर की साफ सफाई करने लगता है और स्टोर जाकर जो उसे पसंद होता है वह सभी चीजें लेकर आता है और यह सभी काम टेंडो के लिस्ट में लिखे होते हैं। अब टेंडो अपना मेकअप करता है, यानी कि अपने हेयर स्टाइल बनाता है, दीवारों पर अपनी पेंटिंग बनाता है। तभी टेंडो पटाखे लेने के लिए उसके स्टोर में जाता है और जहाँ पर वह काफी सारे पटाखे ले आता है और पूरे शहर में जहाँ उसका मन करता है वह वहाँ घूमता है। और अब टेंडो पटाखे जलाकर पूरे शहर को रोशनी से भर देता है जैसे कि वहाँ कोई फेस्टिवल हो। यह सब कर टेंडो को बहुत ज्यादा खुशी होती है। तभी टेंडो अपना सभी
सभी सामान ऊपर ले आता है और वहाँ बैठकर कैंपिंग करता है। लेकिन यहाँ टेंडो की सॉस खत्म हो जाती है। अब वह कहता है कि मैं बिना सॉस के इसको नहीं खाऊंगा। तभी टेंडो सॉस लेने के लिए स्टोर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहाँ किसी के होने का आभास होता है। तभी कोई टेंडो पर हमला कर देता है, लेकिन वह कोई ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि इंसान होता है। तभी टेंडो उससे कहता है कि यहाँ मैं सॉस लेने के लिए आया हूँ। ऐसे टेंडो की जान बच जाती है और जब टेंडो उसको देखता है तो वह एक लड़की होती है। टेंडो इसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इसने काफी दिनों बाद कोई इंसान देखा है। हाँ, टेंडो इस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और अब यह लड़की ज़ॉम्बीज से लड़ती है और टेंडो की जान बचाती है। लड़की को इस तरह लड़ती देख टेंडो बहुत खुश होता है और वह कहता है कि तुम अपना नाम बता दो, लेकिन लड़की नाम नहीं बताती और कहती है कि हम दोनों जितना दूर रहेंगे हम इतना ही सेफ रहेंगे। इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। अब टेंडो फिर से अकेला हो जाता है। अब टेंडो अपने घर जाता है जहाँ पर वह अपनी और अपने दोस्त की फोटो को देखता है, लेकिन केंचो भी जिंदा होता है और वह एक होटल के अंदर फंसा होता है। लेकिन तभी टेंडो उसे कॉल करता है और केंचो भी टेंडो की कॉल उठा लेता है, लेकिन टेंडो को यकीन नहीं होता कि केंचो अभी भी जिंदा है। तभी केंचो कहता है कि मैं यहाँ जिंदा नहीं बचूंगा। तभी टेंडो केंचो का पता पूछता है। केंचो उसे अपना पता बता देता है और टेंडो कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और यहाँ अकीरा टेंडो केंचो को लेने के लिए निकल पड़ता है। हाँ, ज़ॉम्बीज भी टेंडो पर बहुत हमला करते हैं, लेकिन टेंडो यहाँ रुकने वाला नहीं था। यहाँ केंचो भी होटल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज को देखकर वह डर जाता है और अपने रूम के अंदर छुप जाता है। और अब टेंडो अकीरा भी उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर केंचो छिपा होता है, लेकिन वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और टेंडो इनसे बचकर नहीं निकल सकता। तभी टेंडो लाउड स्पीकर के अंदर म्यूजिक चलाकर उसको दूर फेंक देता है और सभी ज़ॉम्बीज म्यूजिक की आवाज सुनकर उस तरफ जाने लगते हैं। तभी अकीरा टेंडो उस मौके का फायदा उठाकर होटल की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो कि अकीरा टेंडो के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन अकीरा टेंडो होटल के अंदर पहुंच ही जाता है। यहाँ केंचो फिर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अकीरा टेंडो वहाँ आ जाता है। केंचो को यह देखकर यकीन नहीं होता कि अकीरा टेंडो उसको बचाने आया है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस प्रकार केंचो की जान बच जाती है और अब यह दोनों इस होटल के अंदर फ्री की डिश बनाकर खाते हैं। तभी केंचो अकीरा की बुक पढ़ता है। उस बुक में अकीरा टेंडो के अगले काम लिखे होते हैं। अभी केंचो अकीरा से कहता है कि तुम्हें जिंदगी में वह करना चाहिए जिसे तुम करना चाहते हो। अब अकीरा टेंडो उस काम को लिखता है जो वह करना चाहता है। तब पता चलता है कि अकीरा टेंडो एक सुपरमैन बनना चाहता है और कहता है कि मुझे पूरी दुनिया बचानी है। अभी केंचो देखता है कि ज़ॉम्बीज बढ़ते जा रहे हैं। तभी वह टेंडो से कहता है कि हमें यहाँ से कहीं दूर जाना चाहिए ताकि हम ज़ॉम्बी से बच सकें। तभी अकीरा एक जगह के बारे में बताता है जिसका नाम मरीन पैराडाइज एक्वेरियम होता है। कहता है कि वहाँ पर हमें स्विमिंग सूट मिल जाएंगे, उन्हें पहनने पर ज़ॉम्बीज हमें नहीं काट सकते। लेकिन वहाँ जाने के लिए इनके पास खाना नहीं होता। तभी ये खाना लेने के लिए स्टोर चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक बस आकर रुकती है जिस पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया होता है। उस बस के अंदर से कुछ इंसान भाग रहे होते हैं। यहाँ टेंडो कुछ लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें अपने पास बुला लेता है। तभी टेंडो उस लड़की को देखता है जो कि उसको स्टोर में मिली होती है। यहाँ टेंडो उसे भी स्टोर के अंदर आने के लिए कहता है। यहाँ टेंडो इन सभी की जान बचा लेता है। यहाँ बस ड्राइवर इन सभी से झूठ बोल देता है कि वह ठीक है, लेकिन उसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया होता है और वह अपने हाथ को छिपा लेता है। यहाँ अकीरा इस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह लड़की अकीरा के हाथ पर चोट का निशान देखती है। तभी अकीरा के हाथ पर पट्टी कर देती है। यहाँ लड़की को लगता है कि अकीरा के हाथ पर एक ज़ॉम्बीज ने काट लिया होगा, लेकिन अकीरा उसे मना कर देता है। लेकिन अब वह बस ड्राइवर ज़ॉम्बीज बन चुका होता है और तभी वह अकीरा और उस लड़की पर हमला कर देता है। तभी इस ज़ॉम्बी को केंचो दिख जाता है। वह केंचो के पास जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन केंचो शोर नहीं मचाता, इसलिए ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं करता। यहाँ यह लड़की शटर उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। हाँ, यह लड़की ज़ॉम्बी से अकेली लड़ रही होती है। तभी केंचो और अकीरा भी उसके पास पहुंच जाते हैं उसकी मदद करने के लिए और तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब इन्हें यहाँ से निकलने के लिए कार चाहिए होगी। तभी टेंडो को एक कार दिख जाती है और उस कार के अंदर चाबी भी लगी होती है, यानी कि वह इस कार से जा सकते हैं। अब केंचो इस कार को स्टार्ट तो कर लेता है, लेकिन वह लड़की इनके साथ जाना ही नहीं चाहती। तभी टेंडो उसको जबरदस्ती कार के अंदर बैठा लेता है और ऐसा करके यह तीनों अपनी जान बचा लेते हैं। तभी यह लड़की अपना नाम कोसागी बताती है और कहती है कि मुझे रास्ते में उतार देना क्योंकि मुझे पैराडाइज एक्वेरियम जाना है। अभी अकीरा कहता है कि हम दोनों भी वहीं जा रहे हैं, तो क्यों ना तुम हमारे साथ ही चलो। यहाँ कोसागी भी इनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। अभी रास्ते में यह कुछ खाना लेते हैं जहाँ उन्हें 2 कुत्ते नजर आते हैं। वह उन कुत्तों को आजाद कर देते हैं। टेंडो इस सफर को एक यादगार ट्रिप बनाना चाहता है, इसलिए यह तीनों ज्यादा से ज्यादा मस्ती करते हैं और अब कोसागी भी इन दोनों के साथ बहुत ज्यादा खुश नजर आती है और यहाँ कोसागी इन दोनों को थैंक्स कहती है और कहती है कि तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। अब यह तीनों पैराडाइज पहुंच चुके होते हैं और तभी इनकी गाड़ी में पंचर हो जाता है जिससे कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और अब टेंडो अपनी चीफ के पास होता है। यह चीफ टेंडो को ऑफिस में मिला था।
अब चीफ टेंडो को अपनी नई कंपनी दिखाता है और वह वहाँ का ओनर होता है। वह सभी लोगों से काम करवाता है और तभी टेंडो उन कपल को देखता है जो इसे पहले मिले थे। टेंडो इन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। यह सब चीफ की चाल होती है कि वह लोगों को पकड़कर अपने यहाँ काम करवाता है। तभी टेंडो देखता है कि कोसागी और केंचो भी वहाँ काम कर रहे होते हैं। तभी चीफ टेंडो को दिखाता है कि उसने काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को पकड़ कर रखा है। चीफ ने इन ज़ॉम्बियों को इसलिए पकड़ कर रखा है ताकि वह इस जगह की सुरक्षा कर सके, क्योंकि चीफ के पास बहुत सारा खाना होता है जिसकी वजह से दूसरे लोग भी चीफ का खाना चुरा सकते हैं। लेकिन अगर ज़ॉम्बीज़ हुए तो वह उनसे डरकर भाग जाएंगे। और तभी चीफ टेंडो से कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ काम करना होगा और यदि तुमने मेरे साथ काम नहीं किया तो तुम्हारे लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। और अब टेंडो चीफ की बात को मान लेता है और अपने लोगों की जान बचाने के लिए वहीं पे काम करता है। और तभी अकीरा को इस तरह काम करते देख केंचो को गुस्सा आ जाता है। तभी यह व्यक्ति केंचो को रोक लेता है और कहता है प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि यदि ऐसा किया तो वह हम सबको यहाँ से बाहर निकाल देगा। और तभी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ट्रक में खाना भर रहा होता है, लेकिन उसके ट्रक में एक ज़ॉम्बीज़ घुस जाता है। इस तरफ कोसागी और केंचो भी यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं और तभी वहाँ पर खाने की गाड़ी आ जाती है। जैसे ही यह व्यक्ति गाड़ी को खोलता है तभी वही ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। और तभी एक शार्क एक ज़ॉम्बीज़ को खा जाती है। यहाँ केंचो भी टेंडो को अपने साथ ले आता है और कहता है कि यह सब खाना रखकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन टेंडो उसे जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि यदि हम यहाँ पर रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और बाहर जाएंगे तो ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाएंगे। और वहाँ से चला जाता है। लेकिन केंचो बाहर उसका इंतजार करता रहता है। यहाँ कोसागी टेंडो की बुक पढ़ लेती है। वह देखती है कि उसके लिखे गए सारे कामों में से एक काम अधूरा रह गया है। तो टेंडो को वापस लाने का बस यही एक तरीका है। तभी कोसागी और कांचो टेंडो को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर कोसागी टेंडो से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, लेकिन टेंडो कोसागी को मना कर देता है। तभी कोसागी टेंडो से कहती है कि तुम्हें वह करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है। और तभी कोसागी टेंडो को उसकी बुक दिखाती है और कहती है कि तुम्हारा एक काम अधूरा रह गया है। और तभी टेंडो अपनी पिछली जिंदगी याद करता है, जिस जिंदगी में उसने बहुत कुछ झेला है। और तभी चीफ उस बुक को छीनकर अपने पैरों के नीचे दबा देता है। यह देखकर टेंडो को गुस्सा आ जाता है और वह चीफ को दूर फेंक देता है। तभी टेंडो चीफ से कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। तभी वहाँ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ को देखकर कोसागी और टेंडो सभी लोगों को बचाने लगते हैं। यहाँ केंचो भी लोगों को बचाने में उनकी मदद करता है। तभी वहाँ कुछ हलचल होती है और तभी हम एक बड़ी सी शार्क को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ बन चुकी होती है। तभी कोसागी कहती है कि तुम इस शार्क से डरो मत, क्योंकि यह जमीन पर चल नहीं सकती। लेकिन तभी उस शार्क के पैर निकल आते हैं। इसे देखकर सब डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ टेंडो फिर से सभी लोगों को उस शार्क से बचा लेता है, लेकिन चीफ बाहर ही रह जाता है। तभी चीफ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ उससे आवाज हो जाती है और शार्क उसे देख लेती है। तभी टेंडो केंचो से कहता है कि मुझे चीफ को बचाने जाना ही होगा। केंचो टेंडो को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन टेंडो नहीं रुकता। और तभी केंचो टेंडो से कहता है यदि जाना है तो सुपरमैन बन के जाओ। और यहाँ टेंडो स्विमिंग सूट पहनकर चीफ को बचाने के लिए आ जाता है और यहाँ टेंडो की मदद करने के लिए केंचो भी आ जाता है। और यहाँ केंचो शार्क को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शार्क उससे रुक नहीं पाती। यहाँ टेंडो पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ के काटने पर टेंडो को कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसने ऐसा सूट पहन रखा था। और तभी वहाँ कोसागी आ जाती है जो कि स्पीकर के अंदर म्यूजिक चला देती है और दूर फेंक देती है, जिससे कि ज़ॉम्बीज़ म्यूजिक की आवाज सुनकर उसके पीछे जाने लगते हैं। अब इस शार्क को मारने के लिए सुजुकी एक प्लान बनाती है। वह सामने पड़ी एक टॉर्च को उठाती है और उसकी 2 बैटरियों को निकाल लेती है और कहती है कि यह बैटरी शार्क की नाक पर मारने से उसके अंदर करंट पैदा होगा और वह मर जाएगी। और तभी शार्क इन दोनों पर हमला कर देती है। और तभी सुजुकी टेंडो से कहती है कि तुम्हें यह बैटरी शार्क की नाक पर मारनी होगी। और तभी कांचो उन बैटरी को अकीरा टेंडो के हाथों में फेंक देता है। अकीरा बैटरीज को पकड़ लेता है, लेकिन कांचो वहाँ बेहोश हो जाता है। यह देखकर टेंडो को गुस्सा आ जाता है और वह उन बैटरीज को शार्क की नाक पर दे के मारता है, जिससे कि शार्क मर जाती है। यहाँ टेंडो को लगता है कि कांचो मर गया है, लेकिन कांचो मरा नहीं होता, बल्कि वह तो एक्टिंग कर रहा था। और इस प्रकार यह इस जंग को खत्म कर देते हैं। अब सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में खाना रखकर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। अभी चीफ वहाँ आकर उन सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी चीफ की बात नहीं सुनता और वह कहते हैं कि आज से हमारा लीडर टेंडो है। और सभी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और अब टेंडो, सुजुकी और कांचो तीनों साथ रहने लगते हैं। और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। यदि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।